गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, हु वाज फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कौन थे वो? मोहनदास करमचंद गांधी। तो एम के गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन की संघ की स्थापना की गई थी 1932 में। आंसर इज ए। विनोबा भावे के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र के पोरनार में चलाया गया था। तो हमें इसे पूछा गया है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन इंडिया? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। जो नवाब सलीमुल्लाह इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग कब स्थापित किया गया था? 1906 में। और सर सैयद अहमद खान, ये इसकी बात करें तो ये क्या है, इसके द्वारा फाउंडर किया गया अलीगढ़ AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडिया लीगन? ये किसने रेज किया था, किसने ये खड़ी की थी? आर्मी, इंडियन आर्मी, आर्मी स्टार्ट किया था, उन्होंने रेज की थी और उसको क्या कहा था? फ्री इंडियन लीगेंट्स। तो किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आंसर इज बी। आंसर इज बी, सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इसके INC के फाउंडर हैं। जो रेल फाउंडर कौन है? INC के आजाद हिंद फौज के रेल फाउंडर कौन है? रास बिहारी बोस हैं, रेल फाउंडर हैं। लेकिन उसके बाद ज्वाइन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्ट द न्यूज़पेपर कॉल्ड द वॉइस ऑफ इंडिया? वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो कौन से पर्सन थे वो? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को क्या कहते हैं? इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वॉइस ऑफ इंडिया। और दादा भाई नारोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जो विक्का जी कामा है, विक्का जी कामा है, इसकी बारे में बात करें, ये क्या है? रेवोल्यूशनरी है, मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशनरी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी, ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। इसने क्या किया था? पहली फॉरेन लैंड में पहली बार जो है इंडिया का झंडा फहराया था। और लाला हरदयाल के इसने गदर पार्टी की स्थापित किया था। द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी कौन है? लाला हरदयाल, फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के फाउंडर कौन है? लाला हरदयाल। ये 1913 में ईस्वी में की गई थी। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली भारत की कैपिटल बनी थी, कब बनी थी? 1911 में। जो 1911 में जो कोलकाता से दिल्ली के लिए कैपिटल शिफ्ट किया गया था। और उस समय जो हमारे वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के समय। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942 वाज सेट अप बाय, जो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है 1942 में सेटअप किया गया था। ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? रास बिहारी बोस। जो रास बिहारी बोस के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। जो रास बिहारी बोस के द्वारा सेटअप किया। और बाद में इसको ज्वाइन किसने किया था? इसको ज्वाइन किया था मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने। इसने ज्वाइन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने, मोहन सिंह के द्वारा ज्वाइन किया गया था। हु फाउंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1928? 1928 में ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कौन से पर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और बाद में किसने ज्वाइन किया था इसको? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया था।
द बर्थ एंड डेथ ईयर ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब जन्मे थे और कब उनका मृत्यु हुआ था, वो कौन सी डेट है? तो कौन सी डेट है वो? 1891 को जिसका बर्थ हुआ था और 1956 को जो इसका डेथ हुई थी। तो आंसर इज बी। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था ये वायसराय ऑफ इंडिया थे। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला मैसेकर 1919। इस समय जो रॉयल एक्ट पास किया गया था, रॉयल एक्ट पास किया था, उस एक्ट के थ्रू इन्होंने 2 पर्सन को, हमारे को 2 पर्सन थे क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी थे, उनको उन्होंने अरेस्ट किया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली एंड सत्यपाल मलिक को। उनको छुड़वाने के लिए जो यहाँ गैदरिंग हुई थी और जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग में। Who among the following was elected as the president of All India Khilafat Movement Conference when it meet at Delhi in 1919? 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें किसको जो है इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का? तो कौन से पर्सन थे? तो किसको इलेक्ट किया था? महात्मा गांधी को। जो 1919 में हुई थी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, इसमें महात्मा गांधी जी को इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट। With reference to Indian freedom struggle, who of the following was the lady representative of India at the second round table conference? जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हमारी 1930 में, 1931 में सेकंड और 1932 में जो हुई थर्ड। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें कौन सी लेडी थी जिसने भाग लिया था? वो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू और इसके साथ दूसरा जो पर्सन था वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे हमारे दूसरे पर्सन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और अरुण आसिफ अली खान, इसकी बात करें, जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब बड़े बड़े क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया गया था, तो इसी ने 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था इसी ने संभाला था। अरुणा आसिफ खान, यही द अंडरग्राउंड इसी ने वो साथ दिया था और इसका कमांड थी क्विट इंडिया मूवमेंट की इसी ने संभाला था जब बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी जो थे अरेस्ट कर ले गए थे। ये है अरुणा आसिफ अली खान। जो सुचिता कृपालिनी है ये हमारी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर थी, ये चीफ मिनिस्टर थी यूपी की, फर्स्ट यूपी की ये चीफ मिनिस्टर थी सुचिता कृपालिनी। और विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये क्या है? ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिस जो एक प्रेसिडेंट हुई थी। किसकी प्रेसिडेंट थी? किसका? यूएनओ, यूएनओ असेंबली की, यूएनओ असेंबली की ये प्रेसिडेंट थी। और कब प्रेसिडेंट बनी थी ये? 1953 से 1953 से 1954। जो पहली भारतीय महिला थी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई थी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की। विच लीडर डिड पार्टिसिपेट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1930, 31 और 32 में? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में हिस्सा लिया था। और साथ में एक दूसरे पर्सन भी थे, उन्होंने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साथ लिया था। वो कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने तीनों अटेंड की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? राम से मैकडोनल्ड। जो राम से मैकडोनल्ड थे उस समय जो फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके उस समय ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश।
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला है, जो ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस के साथ संबंधित है। तो ये कब हुआ था? 1925 को हुआ था ककोरी कॉन्स्पिरेसी। और जो सुरेश सेन है, ये चित्तौड़गांव और मोरी रेड के साथ संबंधित है, ये हुआ था 1930 को। और जो अरविंद घोष है, ये अलीपुर बम केस उसी के साथ एसोसिएट थे, ये 1908 में हुआ था। और भगत सिंह मुजफ्फराबाद कॉन्फ्रेंस के साथ एसोसिएट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। तो आंसर इज डी। इसमें पूछा गया है हमारा करेक्ट कौन सा है? हु स्टार्ट द भूदान मूवमेंट, जो भूदान मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के पोंचापल्ली में। पोंचापल्ली में स्टार्ट किया गया था 1951 में। और इसका साथ में महात्मा गांधी जी ने भी इसका साथ दिया था भूदान मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, आचार्य विनोद भावे का। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, वो कौन सा रेवेन्यू असेसमेंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट फार्मर से जो कलेक्ट करती थी अपना कर? तो कौन सी थी वो? कौन सा असेसमेंट है? सिस्टम ऑफ असेसमेंट कौन था वो? रायतबाड़ी। रायतबाड़ी में जो डायरेक्टली ये फार्मरों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो आंसर इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इन 1950 वाज इन, जो पहली यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी वो कौन सी है? तो पहली कौन सी है? कोलकाता यूनिवर्सिटी 1857 में ये ओपन की गई थी। और जो 1857 में 3 यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी, कौन सी थी? कोलकाता थी, बम्बे थी और मद्रास। ये तीनों यूनिवर्सिटियां ओपन की गई थी। जो पहली थी कोलकाता थी। द सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया वाज एस्टेब्लिश अंडर, जो सुप्रीम कोर्ट थी ब्रिटिश इंडिया की एस्टेब्लिश की गई थी कौन से एक्ट में के थ्रू की गई थी? तो कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, 1730 1773 के अकॉर्डिंग टू 17 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया वाज एस्टेब्लिश। आंसर इज ए। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्ट द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया 1848 में? 1848 में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आंसर इज बी। विच आर द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश बाय लॉर्ड कर्जन, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? तो कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। आंसर इज बी। इफ यू like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.